बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है टेस्टिंग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट। आज के इस लेक्चर में आप एक फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी किसी ख़ास पॉइंट के ऊपर मालूम करना सीखेंगे। तो उसके लिए हम जो क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं वो है, सपोज करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड। ये एक फंक्शन है, इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। टेस्ट continuity and differentiability of f at x is equal to 0। तो पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं इसकी। कंटिन्यूटी के लिए आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और इसकी एक्चुअल वैल्यू देखें बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। जब मैं लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस एफ ऑफ एक्स लूँगा तो मुझे लिखना है लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स मॉड। मैं आपको ज़रा याद करवाता चलूँ कि मॉडुलस फंक्शन जो है उसके मुताबिक एक्स मॉड होता है माइनस एक्स के बराबर इफ़ एक्स इज़ लेस दैन ज़ीरो। ये मैं थोड़ा सा इसको बहुत इस तरफ करके लिख दूँ। एक्स मॉड की जो डेफिनेशन है, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस दैन ज़ीरो, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। अगर एक्स ज़ीरो के बराबर हो या ज़ीरो से बड़ा हो तो पॉजिटिव एक्स आएगा, और अगर एक्स पहले से नेगेटिव है तो माइनस एक्स आएगा। उसकी वजह से माइनस माइनस आपस में कैंसिल करके प्लस बना दें। तो अब ये ज़ीरो माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये ज़ीरो है, आप इस तरफ से आ रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, एक्स ज़ीरो से छोटा है तो फिर हमें क्या यहाँ पे लिखना है। एक्स अगर ज़ीरो से छोटा हो तो एक्स मॉड किसके बराबर आएगा, माइनस एक्स के। तो इस जो ज़ीरो के ऊपर जो माइनस था इसका यही काम था कि वो सेलेक्ट करा दे कि इस फंक्शन ने किसके बराबर हो। उसके बाद जब आपने ये सिलेक्ट कर लिया तो अब इसके ऊपर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ यही इंडिकेट कर रहा था कि एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम द वैल्यूज विच आर लेसर देन ज़ीरो। जब यह कर लिया अब आप इस पोजीशन में हैं कि एक्स की जगह लिमिट ज़ीरो अप्लाई कर दें। जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ज़ीरो, और माइनस ज़ीरो किसके बराबर होता है, ज़ीरो। इसी तरह राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो वो आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 प्लस एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा एक्स मॉड। अब आप इस तरफ से आ रहे हैं, ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ की तरफ से आ रहे हैं, तो ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ की तरफ से आए तो एक्स मॉड की वैल्यू किसके बराबर आएगी, वो एक्स के बराबर आएगी। यानी आप लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एक्स। अब जैसे मैंने फंक्शन सेलेक्ट कर लिया है जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए लेना था, इसलिए यहाँ अब प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सिर्फ डायरेक्ट लिख देंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। अगली बारी है ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो कि इक्वल आ गई हैं, लिहाजा लिमिटिंग वैल्यू भी यही हो। आप ये लिखेंगे सिंस लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सो लिमिटिंग वैल्यू यही होगी, एक्स ज़ीरो को अप्रोच करे चाहे जिस साइड से मर्जी अप्रोच करे, इसका आंसर ज़ीरो ही होगा। ये तो आपने फंक्शन की लिमिट मालूम की है एट एक्स इज इक्वल टू 0। हम क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं कि क्या फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होगा कि नहीं। उसके लिए हमने फंक्शन की लिमिट मालूम की है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करके। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की ज़रूरत नहीं थी, हम वैसे भी कर सकते। एनी हो, हमने कर लिया। अब ज़रा चलते हैं फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 0 किसके बराबर आएगा, वो आएगा 0 मॉड इज इक्वल टू 0। अब चूंकि 1 और 2
आप देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोचेज जीरो एफ ऑफ एक्स, वो उसकी किसके बराबर है, एक्चुअल वैल्यू के। अगर ऐसा हो जाए जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की लिमिटिंग और एक्चुअल वैल्यू बराबर आ जाए, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन फिर क्या होता है, कंटिन्यूस। तो फिर हम कहेंगे दिस शोज दैट वो जो फंक्शन दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट हो गई है एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर। नेक्स्ट हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव मालूम करते हैं फंक्शन का और देखते हैं कि क्या दोनों बराबर आ गए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किससे डिनोट करते हैं, एल एफ डैश जीरो, एल फॉर द लेफ्ट हैंड, एफ डैश डेरिवेटिव और एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसका फार्मूला लिखते हैं, लिमिट एज अप्रोचेस जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस एज माइनस एफ ऑफ जीरो ओवर एज। ये इसका लेफ्ट डेरिवेटिव का फार्मूला है। ये आ जाएगा लिमिट एज अप्रोचेस जीरो माइनस, ये बन जाएगा एफ ऑफ एज माइनस एफ ऑफ जीरो ओवर एज। फिर लिमिट एज अप्रोचेस जीरो माइनस एफ ऑफ एज किसके बराबर है, एज मॉड के, और एफ ऑफ जीरो हमने मालूम किया वो जीरो है। एफ ऑफ जीरो तो हमने मालूम किया ना जीरो के इक्वल। तो एफ ऑफ एज कैसे मालूम होना है, फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड। तो यहाँ से फिर एफ ऑफ एज हमारा जो होगा वो एज मॉड के बराबर आएगा, एफ ऑफ एज दैट विल बी एज मॉड। तो मैंने ये एफ ऑफ एज की जगह लगाया एज मॉड। मेरे पास अब बचा क्या है, लिमिट एज अप्रोचेस जीरो माइनस एज मॉड ओवर एज। अब एज मॉड आप देखें इसको ब्रेक करना है, वो इस फार्मूले से करना है। क्या कहता था कि एक्स मॉड माइनस एक्स के बराबर होगा अगर एक्स लेस देन जीरो है। इस वक्त आपका एज मॉड जो है वो लेस देन जीरो है। आप जीरो से लेफ्ट साइड की तरफ से आ रहे हैं, एज मॉड आपका लेस देन जीरो है, लिहाजा एज मॉड एज आपका लेस देन जीरो है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से आ रहा है, जीरो से छोटी वैल्यू की तरफ से आ रहा है। लिहाजा एज मॉड जब ओपन होगा तो वो रह जाएगा माइनस एज ओवर एज, और लिमिट जब लिखेंगे लिमिट के ऊपर हम जीरो के ऊपर अब माइनस नहीं लगाएंगे। एच मॉड जब ब्रेक किया तो माइनस एच आया उस फार्मूले की वजह से, चूंकि एक्स मॉड माइनस एक्स आता है अगर एक्स लेस देन जीरो हो। यहाँ एच अप्लाई कर रहा है जीरो माइनस को, इसका मतलब है एच लेस देन जीरो है, जीरो से छोटी वैल्यूज की तरफ से आ रहा है। लिहाजा जब एच मॉड ओपन होगा तो उसके साथ आएगा माइनस एच। अब लिमिट लगने से पहले ये कट गया तो आंसर क्या आ गया, माइनस वन। फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो आया है माइनस वन। अब हम इसी का राइट हैंड डेरिवेटिव कंसिडर करते हैं, राइट डेरिवेटिव। अब फार्मूले में सिर्फ इतनी चेंज आएगी कि लिमिट एच अप्रोचेस जीरो प्लस आएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं आएगी। बाकी एज इट इज रहेगा एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो ओवर एच। ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस जीरो प्लस एफ ऑफ एच माइनस जीरो ओवर एच। ये जीरो कहाँ से आया, चूँकि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू मेरे पास जीरो है। इसके बाद एफ ऑफ एच किसके बराबर है, अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था आपको, एफ ऑफ एच है एच मॉड के बराबर। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा लिमिट एच अप्रोचेस जीरो प्लस एफ ऑफ एच की जगह एच मॉड ओवर एच। एच जीरो प्लस का मतलब क्या है कि एच जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ी वैल्यूज की तरफ से आ रहा है। जैसे ही एक्स जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा तो एक्स मॉड किसके बराबर आएगा, एक्स। लिहाजा ये जो एच जीरो से बड़ी वैल्यूज की तरफ से आ रहा है, इसका जब एच मॉड ब्रेक करेंगे तो एच मॉड किसके बराबर आएगा, प्लस एच के, उस फार्मूले के मुताबिक।
ये आ जाएगा प्लस एच ओवर एच। अब आपको लिमिट के ऊपर लिमिट जो 0 प्लस है उस पर प्लस डालने की ज़रूरत नहीं, उसका इतना ही काम था कि वो सिलेक्शन करा देता कि एज मॉड जो खुलना है तो वो किसके बराबर आना, वो हो गया। और ये 0 प्लस एक्स अप्रोचेज 0 के ऊपर प्लस लगाने की जरूरत नहीं, ये लिमिट लगने से पहले ही कट गया और आंसर आ गया वन। अब आप ये देखते हैं कि लेफ्ट डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू राइट डेरिवेटिव एट एफ इज इक्वल टू 0। लेफ्ट डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू राइट डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0। जब लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव के बराबर ना हो तो फंक्शन फिर उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होता। लिहाजा हम कहेंगे f is not differentiable at x is equal to 0। क्या हमने चेक किया है फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। खास किस्म का फंक्शन हमने डिस्कस किया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड, और एक खास पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी की डिफरेंशिएबिलिटी चेक की है। कंटिन्यूटी के लिए हमने ये साबित करना था कि उसकी लिमिटिंग वैल्यू उसकी एक्चुअल वैल्यू के बराबर है। वो साबित करने के लिए हमने लिमिट्स ली, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों बराबर आई, लिमिट एग्जिस्ट कर गई और वो लिमिट आई थी किसके बराबर, 0 के बराबर, और फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू भी 0 के बराबर ही है। लिहाजा लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर बराबर आने की वजह से फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस हुआ। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपने लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव कैलकुलेट किए हैं, लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव। लेफ्ट डेरिवेटिव का आंसर जो है -1 आया और राइट डेरिवेटिव का आंसर जो है वो +1 आया। दोनों आंसर चूंकि डिफरेंट हैं इसलिए डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हमने एक्स मॉड जो ब्रेक किया उसकी ये वाली डेफिनेशन यूज़ की। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी कैसे चेक करें। और ये भी यहाँ से एक पता चला कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है तो वो ज़रूरी नहीं है कि उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। आपके सामने है एग्जांपल, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूस है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है।